आप लोगों को मैसेज मिल गया था ना, लास्ट मैंने मैसेज दिया था वाइवा का कि वाइवा होगा 2 मार्क्स का। यस सर। यस सर, ग्रुप में शेयर हुआ हुआ है। ओके, ठीक जा रही हैं आपकी बाकी क्लासेस, ठीक चल रही हैं? यस सर, सही जा रही हैं। लाइव सेशंस होते हैं या अच्छी जा रही रिकॉर्डेड? हैं बल्कि सर। लाइव सेशंस हो रहे हैं या वो रिकॉर्ड? लाइव होते हैं सर। ज़्यादातर लाइव सेशंस हो रहे हैं। नहीं नहीं, लाइव हो रहे हैं, लाइव सारे लाइव। अच्छा। जी जी सर। एक सर है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, वो जो है वो कोई लेक्चर सेंड करते हैं यूट्यूब पे। फिर वो एक सेशन रखते हैं, उसमें जो है वो सारी चीजें बंदा पूछ सकता है उसी वक्त ही। ठीक है। लास्ट जब तक बाकी लोग नहीं आते, लास्ट लेक्चर में अगर कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? सर तीसरा लेक्चर था ना सर वो? जी, थर्ड लेक्चर जो, सर तीसरा लेक्चर था ना? जी, एथिक्स एंड स्टेक यस सर, यस सर। किया था उसमें। जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं था, वो सारे समझ आ गया था। सब समझ आ गया था। ठीक है, ओके। फरहत, आप बताएं, जी सर। मोरल मैनेजमेंट और अमोरल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर मॉरल मैनेजमेंट वो होता है सिर्फ आप ऐसा डिसीजन करते हो जब मतलब कि आपने जो है वो बहुत से लोगों सारों की बात सुन के आपने डिसीजन किया, आपको पहले एनालाइज हुआ कि यार कौन गलत है। और अब मॉरल में वो होता है कि जानबूझ के आपने नहीं किया होता डिसीजन, लेकिन ऐसा डिसीजन हो जाता है जो गलती से हो जाए। मतलब जानबूझ के डिसीजन नहीं किया आपने, ठीक। आपको पता नहीं है लेकिन आप डिसीजन हो गया है। ये होता है एमोरल होता है। और मॉरल वो होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को आपने पहले लिया है, उसको एनालाइज किया है, उसके बाद आपने डिसीजन किया है कि सारा सब कुछ समझ के आपने डिसीजन करना, वो है मॉरल होता है। मॉरल सिंपल वो होता है कि जो आपको जानबूझ के डिसीजन किया हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने डिसीजन क्या किया है, लेकिन डिसीजन आपसे हो जाए, वो है मॉरल होता है। ठीक है, गुड। दोबारा मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या हम आगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक तो होती है इमोरल मैनेजमेंट, जिसमें हम इंटेंशनली जानबूझकर इमोरल डिसीजन ले रहे होते हैं, लाइक फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो भी इमोरल चीज़ें वो कर रहे होते हैं, जानबूझ के कर रहे होते हैं। अमोरल मैनेजमेंट में होता है कि इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम इस किस्म के डिसीजन ले रहे होते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और मोरल मैनेजमेंट में होता है कि हम थॉरोली पूरा एनालिसिस करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, और देखते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और पूरी इन्फॉर्मेशन के लेने के बाद जो है हम एथिकल डिसीजन लेते हैं। एथिक्स को देखते हैं कि वेदर जो हम डिसीजन ले रहे हैं उससे किसी को मतलब उसमें कोई अनएथिकल चीज तो नहीं है। तो दैट इज moral management, and moral management that is the highest level to which every manager wants to have. They always want to take the decisions on the basis of this moral management. सर बेसिकली एथिक जो होता है वो रूल्स को कहते हैं ना बेसिकली, जो मतलब कि अगर हम देखें अब सिंपल नॉलेज में, सिंपल लाइफ में एथिक्स रूल्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल। नहीं, एथिक्स आर नॉट द रूल्स। रूल्स को हमने शुरू में डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है कि पॉलिसीज क्या होती हैं, रूल्स क्या होती हैं। अच्छा, नहीं उम्मीद नहीं, मैं वैसी वैसी बात कर नहीं रहा हूँ कि नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल। मैं रूल्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ओके, उस्मान हमें बताते हैं व्हाट इज द एथिक्स। एथिक्स को किस तरीके से हमने डिफाइन किया था? उस्मान अजीज, आप बताएं। सर मैंने वैसे लेक्चर अटेंड नहीं किया, मतलब देखा नहीं था, लेकिन एथिक्स का सर यही होता है कि जो आप में आदाब वगैरह होते हैं, ये होता है सर कि। अच्छा उस्मान, देखें, एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आदाब इखलाकियात को हम कहते हैं एथिक्स। लेकिन अब यस आप सर। जो है ना बीबीए कर रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने डिग्री लेनी है,
तो इसको आपने थोड़ा यस सा सर। मोर इन डिटेल एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, यस सर। कॉन्सेप्ट्स को, यस सर। ठीक है? सर मैं असल में वो देखा नहीं है ना लेक्चर, इसीलिए नहीं, मैं आपने लेक्चर क्यों नहीं देखा? सर टाइम ही नहीं मिला सर। मैंने ना मैसेज भी किया था मेरे ख्याल से, जब आपने पिछला वाइवा लिया था ना, आप जी, कहते कि संडे को वाइवा वाइवा। उन दिनों सर मैं तो जॉब पे ही होता हूँ, मतलब इतवार को शॉप पे होता हूँ। बस हम बाकी यही हैं, हम सारे इतने सर बिज़ी वो हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है 10-15 नहीं मिनट। सर, वो सर नहीं, उससे पहले वाले देखे थे मैंने, बहुत पहले, उसमें भी सर वाइवा दे नहीं पाया मैं। अच्छा, देखा करें लेक्चर्स को, क्योंकि आपके पास पूरा वीक यस सर। भी टाइम मिले। जी जी सर, और वो मैंने मुझे आपसे पता कहा है था कि सर। चीज़ों को नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है और साथ-साथ मैं शेयर करूँगा। यस सर। ये 1-1, 2-2 मार्क्स आपके जो है ना ग्रेडिंग बनाएँगे इंटरनल की। यस सर। यस सर। ठीक है? और यही जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको पहले भी कहा था कि इसी में से आपके वो असाइनमेंट्स और मिड टर्म भी इसी में से होगा, क्वेश्चन आंसर में सेशन ले। यस सर। जी जी। यस सर। जो चीज़ नहीं समझ आती, मैंने आपसे हमेशा एक सेशन रखता हूँ डिस्कशन का, उसमें चीज़ें पूछा करें। सही, क्योंकि सर बाकी सर जो होती है ना, वो जैसे पीओएम वाले, मैनेजमेंट जी, वाले, प्रिंसिपल जी, मैनेजमेंट वाले सर, वो जी, तो लेक्चर दे देते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं जी कि ऑनलाइन वो क्विज ले लेते हैं हमसे, उसमें जी, टिक क्रॉस करना होता है ना, बस वो वाला। जी। ओरल तो इस तरह मतलब ओरल ओरल भी, नहीं लेते हम तो, उनके भी लेक्चर कभी कभार ही सुन लेते हैं। हाँ जी, नहीं, नहीं लेक्चर आपने सुने, मेरे लेक्चर्स जो है वो असल में वो ऑनलाइन ले लेते हैं, तो हमने कहा चलो दे देते हैं वो भी ना। ओरल में मेरे सर लेक्चर्स थोड़ा का इस मेरे तरह हमने लेक्चर्स का पढ़ा अगर तो होता देखना नहीं है, है। मेरे यस लेक्चर्स सर, वो का हमने देखना है तो पढ़ा तो अपने होता नहीं है ना। पुराने स्टूडेंट से डिस्कस करें, जिन लोगों ने इससे पहले सेमेस्टर्स में क्लासेस दी हैं, तो थोड़ा-सा आपका आइडिया होगा। और ये मैं हर क्लास में इस वजह से आपको कहता हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो आपकी ग्रेड। यस सर। ठीक है? यस सर। फिर मैं आपको उस टाइम पे सही याद सर। करवाऊँगा कि ये चीज़ें मैं आपको बताता था। बहरहाल अभी तो सही सर। लेक्चर्स हुए हैं, इतना ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होगा, और दूसरी क्विज़ेज़ में जी जो जी सर। मैं कोशिश करूँगा जी कि सर इंशाल्लाह। मैं जी काउंट सर करूँ। इंशाल्लाह लेक्चर सुनते रहेंगे सर, अगले जी। लाजमी सुनेंगे। ओके, सैफ अली भट्ट, आप बताएँ क्या होता है एथिक्स को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? Uh, sir, ethics as far as the business entity is concerned, ethics are that how a personal norms and values a person applies to make the decision according to his business entity. जी, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा-सा जो आपने डेफिनेशन बताई है। सर यानी कि जो एक पर्सन है वो अपने पर्सनल वैल्यूज और नॉर्म्स को किस तरह से यूज करता है अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिसीजन मेकिंग में। वैल्यूज़ और नॉर्म्स क्या होती हैं? व्हाट आर द वैल्यूज़? आप ठीक बता रहे हैं। सर वैल्यूज जो है वो सर जनरल गाइडलाइंस होती हैं, सर नॉर्म्स जो नहीं, होते हैं वो वो रूल्स होते नहीं, नहीं ये तो पॉलिसीज़ होती हैं जनरल गाइडलाइन, वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये हिंदी हैं। सर हमने शायद डिस्कस किया था। जी सर। सर जैसे वैल्यूज जैसे आप कह लेंगे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये इस तरह की ये एक वास्ट किस्म की ये इनकी कैटेगरी होती है, और जो रूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, राइट। इसमें देखें, वैल्यूज़ को हमने डिफाइन किया था कि वैल्यूज़ को हम कहते हैं व्हाट इज़ कंसिडर्ड गुड एंड व्हाट इज़ कंसिडर्ड बैड। ठीक है? व्हाट इज़ कंसिडर्ड गुड, यस। एक ही चीज़ हमने शायद मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दी थी, एक ही चीज़ किसी एक मुआशरे में अच्छी समझी जाएगी, दूसरे मुआशरे में वो अच्छी नहीं समझी जाएगी। ठीक है? यस सर। मैंने आप जिस तरह वाइन है, हमारे यहाँ वाइन बैन है, लेकिन आप यूरोप में चले जाएँ, मॉडर्न यूएसए में चले जाएँ, तो उधर वाइन बैन नहीं है। एक ही चीज़ उधर जो है वो एक कॉमन सी चीज़ है। इसी तरीके से आप ड्रेसिंग देख लें, अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो तो टाई वो कहते हैं मस्ट लगाना है, दैट इज़ द कंपल्सरी। आप किसी पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन में है तो उधर इतना ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होता आपकी ड्रेसिंग वगैरह। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज़ जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ठीक होगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गलत होगी। तो ये हमने एनालाइज़ करना होता है कि व्हाट इज़ कंसिडर्ड गुड एंड व्हाट इज़ कंसिडर्ड बैड। ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस फिर हम उसको डिसीजन लेते हैं। What is the acceptable behavior and what is the non acceptable behavior that defines the norms. तो ये होती हैं वैल्यूज और नॉर्म्स, और ये सब चीजें वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, ये सारी चीजें मिलके आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाती हैं। ठीक है? और ठीक होगा सर। कल्चर की और भी बहुत सी डायमेंशन होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन डायमेंशंस ऑफ द कल्चर, दैट इज वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। तो बेसिकली बेसिकली जो एथिक्स आपने बताया, ठीक बताया, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं कि विल हैव टू एनालाइज दैट व्हाट इज कंसीडर्ड राइट एंड व्हाट इज कंसीडर्ड रॉन्ग whenever we face the different situations which are known as ethical dilemma. Ethical dilemma उस सिचुएशन को कहते हैं in which
we will have to it will be difficult for us to take the decisions that what is right and what is wrong. इसको हमने decision इसमें examples भी बहुत सी discuss की थी. Okay, सऊद आप बताएं what are the different levels of ethics? सऊद अहमद. Saud, are you there? फरत आप बताएं what are the different levels of ethics? सैफ आप बताएं what are the different levels of ethics? Sir, there are 5 level of ethics. Number 1, individual level. सर ये इंडिविजुअल लेवल में ये है कि आप एक एज अ पर्सन अपनी फैमिली में किस तरह बिहेव करते हैं, अपने रिलेटिव से किस तरह आपका ताल्लुक किस तरह का, ये इंडिविजुअल लेवल का एथिक्स होते हैं. नंबर 2 पे आता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं और उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो प्रोसीजर हैं, आप उनको फॉलो करके चलते हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एथिक्स होती है. फिर एज अ एसोसिएशन आप कि आपके एसोसिएशन में एज ए इंडस्ट्री आपके क्या रूल्स हैं, क्या कायदे कानून हैं, तो आप उसको लेके साथ चलते हैं, तो ये एसोसिएशन लेवल पे एथिक्स होती है. उसके बाद आपकी सोसाइटल है कि आप एक एज ए सोसाइटी मेंबर आपके क्या जो है एथिक्स हैं, आप उसमें किस तरह बिहेव कर रहे हैं. उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं सर इंटरनेशनली, मतलब आपकी जो इंटरनेशनली लॉज हैं और उनकी जो डीलिंग्स हैं, आपकी बिजनेस की डीलिंग है, उसमें जो एथिक्स हैं वो आपके क्या हैं. तो ये 5 लेवल्स होते हैं सर एथिक्स के. Okay, good, right. That are the 5 levels of ethics. तो अभी किसने क्वेश्चन किया था कि एथिक्स जो है रूल्स होते हैं. एथिक्स जो होते हैं वो रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स दैट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग. ठीक है, वो रूल्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, आपका जो कंडक्ट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड. तो एवरीथिंग इज बीइंग, दैट इज नॉट अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, दैट इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट जिसमें सब चीजें आ जाती हैं. एक्सक्यूज मी सर, मैक्रो लेवल कौन सा होता है? जी देखें, मैक्रो लेवल, MACRO, मैक्रो दो तरह लेवल. के लेवल्स होते हैं जिसमें हम चीजों को डिस्कस करते हैं. एक आपका होता है माइक्रो लेवल और एक होता है मैक्रो लेवल. जी. लेवल